तो गाइस वेलकम टू येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट। और आज हम लोग जानने वाले हैं स्कोप चेनिंग के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट का। तो ये जो आप पढ़ोगे यही सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हैं, आगे आप बहुत आसानी से काम करोगे। ठीक है, तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे स्कोप चेनिंग। तो सबसे पहले मैं इसको खोल के अपने फोल्डर में इंटरमीडिएट वाले में tut13.js, और इसके बाद जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सब एडवांस की चीज़ें होंगी। तो हम बस अब जल्दी आप एडवांस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। तो इसको हम tut13.js मैंने ये नाम रख दिया। और उससे बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आ जाओ ये स्कोप चेनिंग होती क्या है। ठीक है, ये स्कोप चेनिंग आखिर होती क्या है? सपोज करो कि सपोज करो आप एक सोसाइटी में जहाँ रहते हो वहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन रहते हैं। ऑफ कोर्स रहते होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। आप भी रहते हो। वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप भी रहते हो। जहाँ रहते हो वेल डन, अच्छे से रहो। और उसी सोसाइटी में कोई आई एम श्योर कोई ना कोई तो छोटा बच्चा ज़रूर होगा। छोटा बच्चा 4, 5, 3 साल का, 2 साल का। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो देखो, तो एक्चुअली ये बताने का मेरा क्या मकसद है आप सोच रहे होंगे, पर आप समझो कि ये अगर छोटा बच्चा है, ये आप हो और ये कोई सीनियर सिटीजन है, तो अब मान लो इसके पास लॉलीपॉप है या कैंडी है। वाह वाह, कैंडी। इसके पास कैंडी है। इसके पास क्या है? कैंडी है। इसके पास अपना कैंडी है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि अगर इसके पास कैंडी है तो ये रोएगा नहीं इनका मांगने के लिए। मतलब तीनों के पास कैंडी है, ये समझ लो पहले। इन तीनों के पास कैंडी, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, कुछ भी बोल लो, तीनों के पास है। तो ये छोटा बच्चा को खाने का मन होगा तो ये अपना वाला खाएगा, ये रोएगा नहीं, मांगेगा नहीं इनसे। इनको खाने का मन होगा, आपको अगर जो बीच वाले हैं इनसे बड़ा जो है छोटे वाले से, तो ये अपना वाला खाएंगे, ये इनसे नहीं मांगेगा और ना इनसे। ठीक है, अगर इनको खाने का मन होगा तो ये भी अपना खाएंगे, ना इनसे मांगेंगे ना किसी से मांगेंगे। ठीक है, तो अब देखो मोरली आखिर क्या होता है। अभी तो सबके पास अपना अपना कैंडी है तो लोग अपना अपना खाएंगे। अब मोरली देखो क्या होगा कि सपोज करो कि इस बच्चे का कैंडी ख़त्म हो गया और उनका है ही अभी, इस बच्चे का कैंडी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उनका कैंडी है तो ये क्या करेगा? ये रोएगा, ओ मेरा कैंडी, सॉरी ओके। तो वो रोएगा कैंडी के लिए, वो इनसे मांग सकता है। और ये मोरली मतलब सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो चलो ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन अगर इनका कैंडी ख़त्म हो गया तो ये भी खा लिए, ये पहले खा लिए। ठीक है, और इस बच्चे का कैंडी अब तक है ही। अब क्या होगा? ध्यान से सोचो, इस बच्चे का कैंडी अब तक है ही, तो क्या ये जो पर्सन है जो सीनियर है थोड़ा इससे, क्या ये इससे मांग सकता है? क्या ये इससे मांग सकता है? कैन यू टेल मी, क्या ये इससे मांग सकता है? बताओ आप, क्या ये मोरली ठीक है? आपके सोसाइटी के हिसाब से क्या ये मोरली ठीक है? क्या ये इससे मांग सकता है? सोचो खुद। नहीं है ना, ये इससे नहीं मांगेगा। चलो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये छोटा है, ये तो बेचारा खुद छोटा है, ये और रोने लगेगा। तो ये इनसे जो बड़ा है उनसे बोल सकता है, ऑफ कोर्स मांग सकता है क्योंकि ये बड़ा है, और ये दे भी देंगे क्योंकि ये छोटा है इनसे। चलो ठीक है, मान लो ये इन्होंने दे दिया, सही है, वेरी फाइन जी, ये कैंडी दे दिया। अभी आपको लग रहा हो ये सब क्या कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन बिलीव मी आपको बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, जितना मैं आसान आपको बता सकता हूँ। समझ गए? और आप बस सुनो। ठीक है, तो ये मान लो इन्होंने अपना कैंडी इसको दे दिया, अब ये भी खुश हो गए, ये भी खुश है। लेकिन इनको अगर इसके पास ख़त्म हो गया तो अब तो इनके मान लो कि ये दोनों जो है इनके पास बचा हुआ है, इसके पास ख़त्म हो गया जो सबसे सीनियर सिटीजन है, तो क्या ये इन दोनों में से किसी एक से मांग सकता है? कम ऑन टेल मी, कम ऑन जस्ट टेल मी, क्या इससे मांग सकते हैं या इनसे मांग सकते हैं? आप बताओ मुझे। या फिर ये जो है इससे मांग सकता है?
क्या ऐसा पॉसिबल है मोरली? आपके सोसाइटी के हिसाब से, हमारे सोसाइटी के हिसाब से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो मोरल वाली चीज़ है ना यार। तो क्यों नहीं का क्या मतलब इसमें? क्योंकि ये तो बड़े हैं भैया, ये तो खुद लोग छोटे हैं, लोग तो अपने छोटे। तो ऐसा क्या होता है कि सोसाइटी में, हाँ भैया तुम छोटे हो, ये लो खा लो खा लो खा लो, नहीं नहीं तुम, अरे खाइए ना, आप खाइए ना, आप खाइए ना, आप छोटे हैं खाइए, ऐसा होता है, ठीक है। और अगर इन दोनों का ख़त्म हो गया तो ये लोग बड़े से मांग सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़े का ख़त्म हो गया इसमें मीन्स जो सीनियर है वो छोटों से नहीं मांगता है। मोरली ऐसा ही होता है हमारे सोसाइटी में। ठीक, एकदम आपने सही समझा है। अभी ऐसे इसी को बस स्कोप चेनिंग बोलते हैं। अभी देखो कैसे जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही काम करता है कि अगर इसके पास कुछ नहीं है, छोटे वाले के पास, सबसे नीचे वाले के पास, मान लो ये पूरा घर है ऐसे, और इस घर में सबसे छोटा बच्चा है, इसके पास अगर कुछ नहीं है तो उससे बड़ा वाला इसको दे देगा। अगर इसके बड़े वाले के पास नहीं है तो इससे बड़ा वाला इसको दे देगा। लेकिन सबसे छोटा वाला जो है वो मांग भी सकता है बड़े वाला से, तो इसको मिल भी सकता है। लेकिन जो बड़ा वाला है, क्या ये छोटे से मांग सकता है? नहीं। क्या ये इनसे मांग सकता है? हाँ, क्योंकि ये बड़े हैं। क्या ये जो बड़े हैं ये इनसे मांग सकता है? नहीं। क्या ये इनसे मांग सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये लोग तो खुद छोटे हैं। समझ गए? तो ऐसा मोरली हमारे सोसाइटी में चीज़ें होती हैं। सेम यही तरीका हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्कोप चेनिंग का होता है, वेरिएबल्स और फंक्शंस ये सब में जाते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अपने, ठीक है। ये हमने जावास्क्रिप्ट लिख रखा है यहाँ पे tut13.js। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, ठीक है। नेम मैंने लिख दिया अंकित, वाह जी वाह, वेरी फाइन जी, वेरी फाइन। CLG, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे नेम, या फिर ऐसे लिखो माई नेम इज़, और ऐसे करके यहाँ पे हम क्या डालेंगे नेम, और यहाँ पे डाल दो लाइन नंबर। ये लाइन नंबर कितना है ज़रा बताओ मेरे को? लाइन नंबर है 2, मतलब 1, ये 1 वाला लाइन नंबर है, ठीक है। चलो इसको चला के देखते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ से चलाया CLS, और नोड में करूँगा, और tut13 कहाँ चला गया हमारा? ओके, तो ये अभी आ रहा है लाइन नंबर 1 से हमारा जो वैल्यू है नेम का ये उठा रहा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये उठा रहा है। अब देखो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन बनाया किस नाम से? से नेम। चलो मैंने इसको ऐसे से नेम रख दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा CLG मान लो यहाँ पे करवाया, ये मैं यहाँ पे माई नेम और माई नेम, इसको मैं ऐसे करूँगा, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करवाता हूँ और प्लस करवाता हूँ, और यहाँ पे लाइन नंबर जो है वो क्या है? लाइन नंबर 5 है ये, ठीक है। ये यहाँ से मैं लाइन नंबर ले रहा हूँ ये वाला, तो आप कंफ्यूज मत होना, तो समझो, ठीक है। हमने मान लो इसको डाल दिया, ठीक। देखो क्या होगा। अब मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल जो दिया था अभी, कहाँ गया हमारा पेंट, कि अगर छोटे के पास है तो अपना खाएगा, नहीं है तो नहीं खाएगा, ये अपने ऊपर वाले से मांगेगा, अपने बड़े वाले से मांगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाओ कोड में हमारे, इसके पास नेम नाम का कोई वेरिएबल है इस फंक्शन के पास? क्या इस फंक्शन में नेम नाम का वेरिएबल है? इस स्कोप में नेम नाम का वेरिएबल है? आप देखो नहीं है। क्या हमने इस फंक्शन जो से नेम है इसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम नाम से? नहीं किया है, हमने तो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है। तो ये तो छोटा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? मैंने आपको यहाँ से बताया, यहाँ से समझो फिर से आप, कि अगर छोटे के पास नहीं है तो ये अपने ऊपर वाले से मांगेगा, इनके पास नहीं है तो ये अपने ऊपर वाले से मांगेगा। वो जो छोटा बच्चा है अब क्या करेगा? वो कहेगा कि हमको तो चाहिए आइसक्रीम, लॉलीपॉप, जो भी कैंडी, कुछ भी चाहिए उसको वो मांग रहा है। तो ये हमने यहाँ से देखो नेम हमने यहाँ पर दिया है, डिक्लेयर कर रखा है, इन्हें यहाँ पे हमने नेम लिख रखा है। तो अब इसके पास तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू कहाँ से ये ले आएगा? ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर ढूंढेगा। इसका मतलब क्या? अंकित, इसको मिलेगा फिर से अंकित। अब देखो फिर से नोड चलाओ और tut.js कर दो 13 को, tut13.js। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये देखो, इसको सॉरी मैंने सेव, आराम से इसको सेव कर लो और CLS करो, और यहाँ पे इसको कॉल कर लो फंक्शन को, क्योंकि ऑफकोर्स हमको कॉल तो करना पड़ेगा। और ये हमने कॉल किया, और यहाँ से नोड और tut13.js जैसे ही आप चलाओगे तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप चलाओगे तो आपको लाइन नंबर 1 का भी क्या नाम दे रहा है? अंकित। और लाइन नंबर 2 का भी नाम क्या दे रहा है? अंकित। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में दे देता हूँ ताकि अच्छा से दिखे। CLS नोड और ये tut13.js। अब देखो माई नेम इज़ अंकित लाइन नंबर 1, ये वाला देखो लाइन नंबर 1 से आ रहा है जो कि इसके वैल्यू है। और ये देखो माई नेम जो है लाइन नंबर 5, ये वाला जो है ये भी
अंकित ही आ रहा है। समझ गया? यहाँ पे लाइन नंबर 2 कर दो एक्चुअली, अब ज़्यादा ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसे काम करता है। समझ गया कहाँ से ये वैल्यू ले आया? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसमें अभी कैसे, कि अगर छोटे वाले के पास नहीं है तो इसने बड़े वाले से मांगा, अपने ऊपर वाले से मांगा तो इसको मिल गया। तो वही यहाँ पे हुआ कि इसके पास अपना तो नहीं था तो ये ऊपर वाले से मांगा। अब जब इसके पास अपना है, सपोज करो कि इसके पास अपना है तो ये बड़े वाले से नहीं मांगेगा, ये नहीं रोएगा कि हमको आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि इसके पास तो है, ये खुद का खाएगा। तो देखो जैसे खुद का खाएगा तो यहाँ पे आप समझिए, मान लो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया नेम वैर नेम इक्वल्स रोहन। चलो ये हमने कर दिया वैर नेम इक्वल्स रोहन। तो अब तो इसका नाम आ गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या आता है। रोहन आना चाहिए क्योंकि इसके पास, इस फंक्शन के पास अपना नेम का वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो ये नहीं मांगेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं से आपको प्रिंट करके वैल्यू दे देगा, यहाँ से यूज कर लेगा। और यहाँ से जैसे ही आप यूज करोगे तो नोड tut13.js जैसे चलाओगे तो ये देखो क्या हुआ, अंकित लाइन नंबर 2 जो कि यहाँ से प्रिंट होके आ रहा है आपका, रोहन लाइन नंबर 5, तो ये वाला रोहन आ रहा है। समझ गए? आर यू गेटिंग इट और नॉट? मैंने जो आपको ये वाला एग्जांपल देके समझाया कि अगर इसके पास ख़त्म हो गया तो इससे मांगा, जब इसके पास है ही तो ऑफकोर्स ये नहीं मांगेगा। समझ गया ना? ये होता है, ऐसे काम करता है चीज़ें। अब मान लो एक फंक्शन और बना दो। चलो भाई, आपने कहा भाई तीसरे आदमी को भी ले आते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। चलो फंक्शन यहाँ पे मान लो माई फ्रेंड नेम। ठीक है, ये हमने डाल दिया ऐसे, और करली ब्रेसेस यहाँ पे हम लगाएंगे console.log, और यहाँ पे हम करेंगे नेम इज़, और ऐसे हम दे देंगे, और यहाँ पे प्लस नेम, और प्लस यहाँ पे करेंगे लाइन नंबर, और लाइन नंबर प्रिंट करवा देते हैं 11, जो कि 11 से वैल्यू आ रही है यहाँ से, तो हम लोग 11 लिख देंगे। और यहाँ पे इसको भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड नेम, और यहाँ से हम इसको कॉल कर लेंगे जैसे ही, उसके बाद हम सेव करते हैं और CLS चला के देखो, यहाँ से नोड करो तो आप जैसे ही tut13 चलाओगे तो ये देखो, तो यहाँ से आपको ये अंकित सबसे ऊपर वाले से दिख रहा है, रोहन आपका सेकंड वाले से दिख रहा है, ये स्कोप इसका यहाँ तक है। अब देखो तीसरा, अब मैंने तो आपको बताया था, क्या बताया था, ये देखो क्या बताया था आपको, ये कहाँ चला गया हमारा पेंट, कि अगर इसके पास नहीं है तो ये क्या करेगा, इनसे मांगेगा। ठीक है, इनसे ले आएगा। लेकिन आप यहाँ अगर देखोगे तो इसका तो वैल्यू नहीं है, हमने इस फंक्शन में नाम का वैल्यू असाइन नहीं करके रखा है, तो ये ऊपर जा रहा है लेकिन कैसे काम नहीं कर रहा है। ये तो हमको रोहन दिखाना चाहिए था, लेकिन क्यों? लेकिन समझो यहीं पे आपको क्या समझना, ये जो स्कोप है ना, स्कोप क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, स्कोप किसको बोलते हैं? देखो कहाँ चला गया यार ये सब। स्कोप देखो, ये करली ब्रेसेस जो हो गया ना, एक ब्लॉक, एक कोड ऑफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी ये ब्लॉक ऑफ कोड को, उसी को स्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर इतना दूर तक ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक, तो ये इसकी स्कोप हो गई। समझ गए? ये स्कोप हो गई। और ये स्कोप जब आप देख रहे हो इस फंक्शन में जो से माई नेम का है, ये जो से नेम का फंक्शन है, इसका स्कोप तो बस यहीं तक है, लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 7 तक। इसलिए इसकी नेम की जो वैल्यू है वो ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बस यहीं तक स्कोप तक एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वगैरह बताया था पिछली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन के अंदर ही बस एग्जिस्ट करता है, इसकी फंक्शन के बाहर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ गए? तो अब अगर इसके पास नेम नहीं है तो इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो ये तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक है तो यहाँ से तो मिलेगा नहीं। देखेगा कहाँ से मिल रहा है हमको ग्लोबली, यहाँ से ऊपर वाले से मिल रहा है, सबसे ऊपर से, तो आपको यहाँ से ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही आप इसको सेव करोगे और यहाँ से जैसे ही आप न्यू ऐसे करोगे CLS और नोड और इसको tut13.js जैसे चलाओगे तो ये देखो अंकित आपका सबसे ऊपर वाला रोहन दिखा रहा है, और ये नीचे वाला जो अंकित नाम दिखा रहा है नेम इज़, वो कहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से अंकित दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लो, अब जैसे सपोज करो कि इसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, इस वेरिएबल को हम ऊपर ले जाते हैं फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने अब आपको बताया, अब यही वाला चीज़ काम करेगा। क्या काम करेगा कि अगर छोटे वाले के पास है तो बड़ा वाला से अगर नहीं है छोटे वाले के पास तो बड़ा वाला से मांगेगा, अपने ऊपर वाले से मांगेगा, इसके पास नहीं है तो ये अपने ऊपर वाले से मांगेगा। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा। क्या होगा, कैसे सेम चीज़ होगा, आप समझो यहाँ पे कैसे सेम चीज़ होगा। अब इसके पास तो अपना कोई नाम का वैल्यू है नहीं, इस माई फ्रेंड नेम के पास, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो देखेगा कहाँ पे मिल रहा है मेरे को वैल्यू नेम की, तो मेरे को देखेगा कि नेम की वैल्यू रोहन मिल रहा है
है ना। ये तो ब्लॉक से बाहर कर दिया हमने इस फंक्शन से इसको ग्लोबली एग्जिस्ट करवा दिया, तो दिखेगा कि रोहन। तो अब क्या हमारा वैल्यू आंसर प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, फर्स्ट में अंकित आना चाहिए, सेकंड में रोहन आना चाहिए, थर्ड में भी रोहन आना चाहिए। तो जैसे ही आप टर्मिनल चलाओगे इसको सेव करके, और क्या आएगा, इसको CLS करो आप एक बार, और नोड tut13.js को जैसे चला दो यहाँ पे। अब आप देख लो माय नेम इज़ अंकित लाइन नंबर 2 से रोहन से आ रहा है आपका लाइन नंबर 5, लाइन नंबर यहाँ से रोहन। तो आप ये अंतर देख गए, आपने यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हुई, समझ गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यही होता है बस स्कोप चेनिंग, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यार। इतना ही में आपका स्कोप चेनिंग खत्म। मतलब अगर आप ये समझ गए इजी चीज़ें, तो आगे बहुत सारा आप बग्स को फिक्स कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आगे आपको। तो ये होता है, अगर आपने फंक्शन के एक स्कोप के बाहर उसको डिक्लेयर कर दिया तो ऊपर वाला से अपना मांगेगा, वो ऊपर वाला से मांगेगा, समझ गए। अब जैसे इसको हम हटा देते हैं इस var नेम को, तो अब इसके पास ख़त्म हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने आपको क्या बताया, इन दोनों के पास ख़त्म हो गया, है ना। यहाँ से इरेजर लाओ और इरेजर लाओ, मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, और इसके पास मान लो है, ठीक है, इसके पास है, इन दोनों के पास ख़त्म हो गया, नहीं है, खा लिया जब दोनों, फिर रो रहा है। तो अगर ये रोएगा तो इससे मांगेगा, ये रोएगा तो इससे मांगेगा, यही बात है, यही अपने ऊपर वाले से मांगेंगे दोनों। तो अब क्या होगा, इसके पास तो नहीं है, तो ये अब ऊपर जाएगा, देखेगा कि हाँ भाई से माय नेम, ये आपके पास है क्या इधर कोई, तो ये देखेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी कोई नहीं है, तो ये चला जाएगा और ऊपर, कहेगा कि हाँ भाई आपके पास है, तो बोलेगा हाँ अंकित के पास तो है। तो अंकित जो नाम है वो तीनों में क्या आना चाहिए, अंकित आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया और कैसे आएगा ये। और यहाँ से जैसे ही आप इसको tut13.js चलाओगे, एंटर लोगे, तो ये देखो अंकित 2, अंकित अंकित अंकित, इट्स ऑल अंकित, समझ गए। तो आई होप कि आपको स्कोप चेनिंग समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है स्कोप चेनिंग में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और आप जरूर इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करके रखो, क्योंकि ये प्लेलिस्ट जो है बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया शुरू से लेकर बेसिक से चीज़ें बताई हैं, तो आप इसको जरूर सीखो। ये इसको बुक मार्क कर लो, सेव कर लो, और हो सकता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर टैग करो, ताकि मैं भी आपको अपने इंस्टाग्राम में टैग कर सकूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।